Assalamu alaikum and welcome to your next class of civics. Our today's topic is High Court. और इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पढ़ा था एंड आई हैड शोन यू द पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. और पाकिस्तान फाकी मुल्क है और हर फाकी मुल्क के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट और जितने सूबे होते हैं उतनी हाई कोर्ट्स होती हैं. तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और 4 सूबों के अंदर 4 हाई कोर्ट्स हैं. और हम क्योंकि पंजाब में रहते हैं तो जिस हाई कोर्ट की पिक्चर मैंने आपको दिखाई है अभी इसमें ये पंजाब की हाई कोर्ट है जो कि लाहौर में वाक़ है. और ये खूबसूरत सी बिल्डिंग हमारे अपने सूबे की हाई कोर्ट की है. तो अब हम पढ़ेंगे कि हाई कोर्ट की तश्कील कैसे होती है, इसका जज बनने के लिए या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए कौन सी अहलियत होती है, तकर्री कैसे होती है और उनको बरतरफ कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता ही है कि पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर एक एक हाई कोर्ट का कायम है और हर सूबे की हाई कोर्ट की तश्कील इस तरह से होती है कि ये एक चीफ जस्टिस और कुछ जजों पर मुश्तमिल होती है. जजेस की जो स्पेसिफ़िक तादाद है वो आइन के अंदर मौजूद नहीं है. जजों की तादाद मुल्क की हालात और मुकदमात के मुताबिक पार्लियामेंट मुकर्रर करती है. यानी अगर कोर्ट्स के ऊपर मुकदमात का बर्डन ज़्यादा होता है तो जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाता है और अगर ऐसा नहीं होता तो जितनी पहले होती है उतने ही मुकर्रर किए जाते हैं. यानी जजेस की कोई स्पेसिफ़िक तादाद नहीं है लेकिन एक चीफ जस्टिस हर हाई कोर्ट के अंदर काम करता है. और अगर पार्लियामेंट जजेस की तादाद को मुकर्रर नहीं करती तो ऐसी सूरत में सदर के पास भी इख्तियार होता है कि वो जजेस की तादाद का तयन कर सकता है. हाई कोर्ट का जज बनने के लिए अहलियत ये होती है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो, उसकी उम्र कम से कम 40 साल हो और हाई कोर्ट में वकालत का 10 साल का उसका तजर्बा हो या 10 साल तक किसी भी अदालती ओहदे पर फाइज रहा हो. उसके अलावा 10 साल तक सिविल सर्विस का तजर्बा हो. यानी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं 10 ईयर्स के बाद, यानी जो CSP ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने CSS किया होता है, 10 साल के बाद वो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर जज भी लग सकते हैं. इसके अलावा अगर उन्होंने 3 साल तक बतौर डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज काम किया हो तब भी वो हाई कोर्ट के जज बनने के अहल होते हैं. ये तो होती ही इनकी अहलियत. लेकिन इनको अपॉइंट कौन करता है कि जो इस अहलियत के इस मेयार के हामिल जजेस होते हैं उनकी तकर्री पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन जो काउंसिल है वो उसके लिए रिकमेंडेशंस या सिफारिशात देती है इस अहलियत को देखते हुए और उसके बाद फिर इनकी तकर्री सदर करता है. यानी बुनियादी तौर पर जैसे जुडिशल काउंसिल है वो इसका काम करती है और पार्लिमानी कमेटी जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी पढ़ा था और फिर सदर उनकी अपॉइंटमेंट करता है इनकी सिफारिशात के मुताबिक. उसके अलावा अगर इनको उनके ओहदे से हटाना हो, जैसे इनमें से कोई भी जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अगर वो किसी बदउनवानी का करप्शन का शिकार हो, उसको जिस्मानी या जहनी माजूरी हो, उसने कोई बहुत संगीन गलती की हो जो उसके मयार के मुताबिक नहीं है, क्योंकि अदलिया को मुल्क के अंदर सबसे बावकार मकाम हासिल होता है. तो अगर उससे कोई भी ऐसी गलती होती है तो इस सूरत में जज को उसके ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है. और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस को उनके ओहदे से हटाने के लिए तरीका यही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी आला अदालती काउंसिल उनके ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत करती है और फिर उनको उनके ओहदे से हटाया जा सकता है. सेम इसी तरह जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी इसी तरीके से उनके ओहदे से हटाया जाता है. उसके अलावा इनके ओहदे की मियाद 62 ईयर्स है. सुप्रीम कोर्ट का हमने पढ़ा था कि 65 ईयर्स है तो इनकी 62 ईयर्स है और इससे पहले अगर वो खुद चाहें तो वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं. और जो हाई कोर्ट का हल्फ कैसे उठाते हैं, चीफ जस्टिस है वो गवर्नर के सामने सेम ऐसे ही जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सदर के सामने उठाता है और इसी तरह जो बाकी जजेस होते हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं. और उसके बाद इनके हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं? हाई कोर्ट क्योंकि सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है तो सूबाई दारुल हुकूमत में इसकी
जो दफ्तर है या इसका हेड क्वार्टर है वो कायम होता है, जो इसकी अदालत है उसकी बिल्डिंग। उसके अलावा जो बड़े शहर हैं उनके अंदर भी बेंचेस लगाए जाते हैं। और बेंचेस मैंने आपको बताया था पहले भी, क्या होते हैं कि आप कह सकते हैं कि अगर किसी शहर के अंदर किसी उनका अदलिया के जजेस खुद विज़िट करके भी वहाँ बेंचेस लगा सकते हैं या बेंचेस लगवा सकते हैं अगर वहाँ पे मुकदमात ज़्यादा हों। और बेंचेस बिल्कुल एक आप कह सकते हैं आर्जी कोर्ट के तौर पे काम करते हैं, और उनका लिंक उसी हाई कोर्ट से होता है। उसके बाद कायम मकाम या आर्जी जज, ये भी ऑलरेडी आप सुप्रीम कोर्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर जजेस के पास वर्कलोड ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में एडहॉक पे और जजेस उसमें रख सकता है। मरकज़ी सतह पर सदर रख सकता है, तो इसी तरह सूबाई सतह पर भी आर्जी जजेस को सदर मुकर्रर कर सकता है अगर काम का बोझ ज़्यादा हो। और इसी तरह जो कायम मकाम या एक्टिंग जजेस होते हैं वो तब कायम किए जाते हैं कि अगर कोई जज किसी लंबी छुट्टी के ऊपर गया हो। इसके अलावा इसके जो मुकदमात की समाअत किस तरह से बेंचेस करते हैं कि आम मुकदमात एक जज सुनता है और वही फ़ैसला देता है, लेकिन जो अहम नौइयत के मुकदमात हैं या सियासी नौइयत के मुकदमात हैं वो एक जज नहीं सुनता, बल्कि उसके लिए एक पैनल पूरा बैठता है, जो 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, मुकदमे की नौइयत पर डिपेंड करता है। और उसके बाद उस जो बेंच लगता है उसके अंदर फ़ैसला कसरत राय से होता है, यानी जो ज़्यादा लोग जिस हक़ में फ़ैसला देते हैं वो फ़ैसला आखिरी समझा जाता है। ये भी सेम मैं आपको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक्सप्लेन कर चुकी होंगी किस तरह जो सियासी नौइयत के मुकदमात हैं जो किसी बड़ी सियासी शख्सियत के ऊपर होते हैं या किसी अहम जो सियासी मसला है उसके ऊपर होते हैं, तो वो इसी तरह के बड़े बेंचेस में किए जाते हैं। उसके अलावा जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनके ऊपर भी सेम वही पाबंदियाँ होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर होते हैं कि जब ये दौरान मुलाजमत होते हैं तो ये कोई मुनाफे बख्श ओहदा नहीं संभाल सकते, और उसके साथ साथ रिटायरमेंट के बाद भी 2 साल तक कोई सरकारी इंतज़ामी ओहदा कबूल नहीं कर सकते। और उसके अलावा रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक वो हाई कोर्ट में बतौर वकील भी काम नहीं कर सकते। ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से भी कर सकें और बग़ैर किसी लालच के करें, और किसी को फ़ेवर करने के लिए या किसी बाद में किसी जॉब के हसूल के लिए या किसी जगह काम करने के लिए वो किसी इदारे को अनड्यू फ़ेवर्स ना दें। और उसके बाद वो बतौर वकील भी वो हाई कोर्ट में फिर बाद में काम नहीं कर सकता रिटायरमेंट के 2 साल बाद। ये भी उनको एक ऑनर देने के लिए किया जाता है। उसके अलावा इनकी जो प्रिविलेजेस हासिल होते हैं या इनकी जो मराहत हासिल होती हैं वो काफ़ी सारी हैं कि इनको रिहाइश और आमद-ओ-रफ़्त की सहूलत मिलती है, इनको अलाउंस दिया जाता है और इसका तयन पार्लियामेंट करता है और सदर पाकिस्तान उसको तौसीक करता है, यानी उसको वेरीफ़ाई करता है, उसकी हतमी मंजूरी देता है। उसके अलावा इनको एक अच्छी माकूल तनख्वाह दी जाती है ताकि वो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी दबाव के अपने फ़राइज़ को सही तरीके से सरअंजाम दे सकें। तो यहाँ पर हमारे जो हाई कोर्ट के इख्तियारात और इनकी जो अहलियत, इसकी मियाद और टर्म है वो ख़त्म हो जाती है, और ये ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी हद तक ये टॉपिक मिलता जुलता है।